तुमने आज हनुमान होने का प्रमाण दे दिया। एक प्रश्न का उत्तर दोगे हनुमान? यदि मैं तुम्हारी माता होती तो क्या तुम्हारी मातृभक्ति इतनी ही प्रबल होती? माता तो पुत्र के जीवन का आधार होती है माता। रूप स्वरूप चाहे जो हो, माता के लिए भक्ति का भाव कभी कम नहीं होना चाहिए। हर रूप में माता की रक्षा के लिए ये मारुति अपना अस्तित्व दांव पर लगाएगा। और आप तो जगत जननी हैं, मेरी भी तो माता ही हुई ना। यदि आप पर संकट आया तो वचन है इस मारुति का कि आपका ये पुत्र आपकी रक्षा के लिए सदैव सच होगा। जगत जननी तो सब कहते हैं, किंतु आज तक इतने ममत्व और अधिकार के साथ मुझसे किसी ने बात नहीं की। ये तुम्हारी एक परीक्षा थी। तुम्हारे चरित्र की महानता तुमने अपने समर्पण से अर्जित की है। अपनी माता को बचाने की शीघ्रता में तुमने उस कन्या का साथ नहीं छोड़ा, उसे भी अपनी माता से मिलवाया और इस बलिदान में तुम्हारा स्वरूप इतना महिमावान किया। महानता रक्षक के गुणों में होती है। तुम्हारा मन महान है और इसी मन की महानता से तुमने महिमा सिद्धि अर्जित की है। तुम्हें एक दिन एक ऐसे असुर का सामना करना होगा जो अपने तप के बल से मुझे बंदी बनाने का प्रयास करेगा। अपनी भक्ति के पाश में मुझे बांधेगा, तब तुम मेरी रक्षा करोगे। जिस प्रकार आज तुमने अपनी जननी को मुक्त कराया है, उसी प्रकार जगत जननी को मुक्त कराओगे। ये मेरा आशीर्वाद है कि जिस उद्देश्य से तुम इस संसार में आए हो वो सिद्ध होगा। अब जाओ, तुम्हारी माता की आत्मा उनके शरीर में लौट आएगी। धन्यवाद माता, कोटि कोटि धन्यवाद। रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, कदम कदम पर रक्षा करता, घर घर करे उजाला। वैद्य जी, अंजना अंजना की चेतना लौट आई। आरुति, अंजना अंजना तुम पुनः लौट आई। सुमेरुराज, अंजना की चेतना पुनः आ गई। अंजना स्वस्थ है। हे प्रभु, हे महादेव, आपको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। क्षमा माता, क्षमा सूर्यदेव। किंतु माता, एक प्रश्न मन में कुड़मुड़ आ रहा है, पूछूं? यदि मैं इतना बलशाली और इतना सामर्थ्यवान हूँ, तो आपके आवरण कवच को क्यों नहीं तोड़ पाया मैं?
क्योंकि मेरी शक्ति मेरी भक्ति से आती है और तुम्हारी शक्ति में भक्ति नहीं है। किंतु मैं तो भक्ति करता हूँ, वो भी माता की। मातृ भक्ति और इस भक्ति में अंतर है। आपकी भक्ति माता से नहीं, किसी और से? हाँ हनुमान, मेरी भक्ति मेरे आराध्य से है। आराध्य 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 आराध्य। हाँ हनुमान, आराध्य। आराध्य के बिना हर शक्ति, हर आशीष अधूरा होता है। शक्ति तो असुरों के पास भी होती है, किंतु आराध्य के बिना उनकी शक्ति व्यर्थ है और उनकी शक्ति का उपयोग भी आसुरी है। आराध्य वो है जो हमारे मन को साधने में हमारी सहायता करते हैं और हमें सही दिशा प्रदान करते हैं। अन्यथा आराध्य के बिना हम दिशाहीन हो जाते हैं। हर के आराध्य हरि है और हरि के आराध्य हर। वैसे ही तुम्हारे भी आराध्य होने चाहिए जो तुम्हारी शक्ति, सिद्धि और विद्या को योग्य दिशा प्रदान करेंगे। हर के आराध्य हरि और हरि के आराध्य हर। वैसे आपके आराध्य कौन है? मेरे आराध्य मेरे हृदय में वास करते हैं। ये तो अनुचित है ना माता। आपने पहले हर और हरि के आराध्य बता दिए, अब आपके आराध्य नहीं बता रही है। कौन है आपके आराध्य? बताइए ना। महादेव 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 महादेव। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वरा प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्पसु पूजिताय तस्मै कराय नमः शिवाय। तो मेरे भी आराध्य महादेव हो सकते हैं, जैसे मेरे माता पिता दोनों के वो आराध्य हैं। अपने आराध्य को पाने की यात्रा को ही भक्ति कहते हैं और ये यात्रा तुम्हें भी पार करनी होगी। किंतु मुझे कैसे समझ में आएगा कि वही मेरे आराध्य हैं? हनुमान, जिनका नाम लेने से हृदय शांत हो, जिनका नाम लेकर मन प्रेम भाव से भर उठे, जिनका नाम सुनते ही हाथ अपने आप ही जुड़े, जिनका नाम लेकर हमें ये ज्ञात हो जाए कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित, जिनके नाम में तल्लीन हो जाने का भाव उत्पन्न हो, रोम रोम में उनका अस्तित्व जागृत हो, मन में और शरीर के हर कण में उनका वास हो, वही होंगे तुम्हारे आराध्य। तो आप ही मुझे बता दीजिए कि कौन है मेरे आराध्य? ये यात्रा तुम्हारी है। तुम्हें जो पाना है, जतन करना है, उसे तुम्हें ही ढूंढना होगा। अपनी शक्ति को चरम पर पहुंचाने के लिए
तुम्हें अपने आराध्य को खोजना ही होगा। स्मरण रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारे आराध्य के लिए ही है, उनकी भक्ति के लिए है। धन्यवाद माता। आराध्य नाम सुनते ही मन शांत हुआ, मुख पर स्मित आया और रोम रोम पुलकित हुआ। तो जब वो मिलेंगे तो कैसा अनुभव होगा? परमोच्च सुख का आनंद होगा। मुझे अपने आराध्य ढूंढने ही होंगे। अंजना पे महादेव की कृपा बनी रहे, शीघ्र करो। चित्रांग ने हनुमान को अंतिम बार इसी जंगल से भागते हुए देखा था। अपनी शक्ति को चरम पर पहुंचाने के लिए तुम्हें अपने आराध्य को खोजना ही होगा। स्मरण रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारे आराध्य के लिए ही है। कौन होगा मेरे आराध्य? कहाँ मिलेंगे? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा? कैसे दिखते होंगे मेरे आराध्य? मारुति! अंजना! मारुति! अंजना! अंजना सुनो! अंजना, मारुति! रुकिए! अंजना! अंजना सुनिए! अंजना सुनो! अंजना! मारुति! अंजना, आपको विश्राम की आवश्यकता है, रुक जाइए। अंजना! कहाँ है मेरा पुत्र? अंजना! मारुति! मारुति! अंजना सुनिए! अंजना! मारुति! अंजना सुनो! मारुति! देवी अंजना! मारुति! हे महादेव, मेरी मारुति की रक्षा करना।
अंजना, क्या हुआ? सुमेरु राज, मैं वही थी। मैंने मारुति की पुकार सुनी थी। मेरी आंखों ने नहीं, मेरी आत्मा ने मारुति को देखा था, सुना था। मारुति वही था। अंजना, आप यही थी अपने कक्ष में मूर्छित। आपको अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है। भ्रम नहीं, सत्य है ये सुमेरु राज। आप नहीं समझेंगे। मैंने आत्मा परिक्रमण क्रिया की विधि की थी मेरे मारुति की रक्षा के लिए। मैंने अपना शरीर पाताल काली को सौंप दिया था, इसीलिए मेरा शरीर मूर्छित था। सुमेरु राज, मारुति वहां आया था, उसने मेरी रक्षा की। किंतु मेरा पुत्र कहाँ है? सुमेरु राज, मारुति कहाँ है? मुझे भय है कहीं मेरा पुत्र किसी संकट में ना हो। मारुति, मारुति, ऐसे क्या बोल रहे हो मित्र? क्या चाहिए? ओ, तुम तो गिद्ध हो। यही सोच रहे होगे ना कि कब ये नन्हा सा मंदा सा वानर कब मरेगा और कब हम भोग लगाएंगे। माता कहती है कि भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। अच्छा ठीक है, खा लेना मुझे, किंतु एक बात तो बताओ, ये आराध्य क्या होता है? कहाँ मिलता है? कैसे दिखता है? बताओ ना, मुझे खा लेना, किंतु खाने से पहले सुलझानी होगी, अन्यथा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, अधूरा मर जाऊंगा। फिर तुम सबको प्रेत बनकर सताऊंगा। तो पहले उत्तर दे दो, उसके बाद ही मुझे खा लेना। वायुदेव, आपका आशीष न जाने कहा। धैर्य रखिए देवी अंजना, आपका पुत्र सुरक्षित है। और अनीमा के पश्चात अपनी दूसरी सिद्धि महिमा भी प्राप्त कर चुका है। अब वो कर्ण की भांति छोटा ही नहीं, ब्रह्मांड की भांति विशाल और विराट भी हो सकता है। जटायु काका, प्रणाम।
एक छलांग में जो सूरज तक पहुंच जाए। इंद्र, यम, राहु, अग्नि, वरुण जैसे देवों को विवश कर दे। इतना बलशाली हनुमान आज निराश क्यों है? ऐसा कौन सा बोझ है पुत्र तुम पर कि आशाहीन और दिशाहीन दिख रहे हो? काका, दिशाएं तो खोज रहा हूँ। अपना रातों को पाने की दिशा ही तो खोज रहा हूँ मैं, उन तक पहुंचने की दिशा।